दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने टाटा कैपिटल का आईपीओ पिछड़ता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको पता चलेगा इस वीडियो में। और ऑब्वियसली कल यानी 8 तारीख को टाटा कैपिटल के आईपीओ सब्सक्रिप्शन का दोस्तों लास्ट दिन है। तो कहीं आपसे ये मौका छूट तो नहीं रहा है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स बेटर है या फिर टाटा कैपिटल। अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत काम का है, जिसमें आप समझ पाएंगे कि इन दोनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ ज्यादा बेटर हो सकता है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना दोस्तों। तो ओवरऑल अगर आप देखिए दोनों आईपीओ के रिव्यू की बात करें तो अब तक वो बहुत बार आप देख चुके हो, बहुत जगह देख चुके होंगे। तो हम मेनली उस जगह पे इनको कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली ये दोनों जाइंट कंपनी है तो फंडामेंटल तो अच्छे हैं ही, तभी जाकर यहाँ तक पहुंची भी है दोनों कंपनी। एक तरफ जहाँ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ टोटल ऑफर फॉर सेल है, वहीं टाटा कैपिटल का आईपीओ देखें तो उसमें कुछ फ्रेश इशू भी आने वाला है। तो ऑब्वियसली अगर दोस्तों देखें तो दोनों बहुत बढ़िया कंपनी है। और अगर दोनों की डिमांड देखें तो जहां 2 दिन में टाटा कैपिटल का आईपीओ भी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है, वहीं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ अगर आप देखेंगे तो पहले ही दिन दोस्तों वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। आप समझ सकते हो 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ये आईपीओ है, ऑफर फॉर सेल है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। फिर भी पहले दिन मार्केट में इतनी जबरदस्त डिमांड है दोस्तों इसकी, जो कि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें तो ऑब्वियसली टाटा कैपिटल की एंकर बुक के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको उसमें कुछ कमियां बताई थी कि टाटा कैपिटल में क्या क्या कमी है। जीएमपी वगैरह तो ऑब्वियसली यार एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत हाई चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वो पॉइंट तो है ही। लेकिन दोस्तों जीएमपी के बारे में रिटेलर सोच सकते हैं, एचएनआई सोच सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि वाईबी की या एंकर इन्वेस्टर की, तो उनके दिमाग में ये जीएमपी वगैरह की चीजें ज्यादातर नहीं रहती होंगी। क्योंकि तभी आप अगर देखें दोनों आईपीओ में अगर आप देखें स्पेशली तो दोनों की एंकर बुक बहुत स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी अगर इनको कंपेयर करेंगे तो टाटा कैपिटल के आईपीओ की जो एंकर बुक है उसमें क्या कमी है मैंने आपको बताया था वहां पर कि 135 के आसपास टोटल इन्वेस्टर हैं एंकर बुक में, जो कि बहुत अच्छी बात है। बड़े बड़े नाम हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के भी कुछ बड़े प्लेयर्स हैं। उसके अलावा नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रिसर्च हाउस आप कह लीजिए इनको, फिर इन सबका दोस्तों इन्वेस्टमेंट है। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर टाटा कैपिटल में जिसने किया है एंकर बुक में वो है कौन? वो है दोस्तों एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा स्टेक यानी 15% स्टेक उसमें खरीदा है। लेकिन दोस्तों जब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की एंकर बुक आई तो सब लोग शॉक्ड रह गए। अगर आप देखें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 149 इन्वेस्टर ऐसे थे जिन्होंने एंकर बुक में दोस्तों रजिस्टर्ड किया है, यानी एंकर बुक को सब्सक्राइब किया है। 149 लोग, बहुत सारे यानी कम परसेंटेज में शेयर खरीदे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शेयर खरीदना चाहते थे। और 149 लोगों को यानी 149 इन्वेस्टर ऐसे हैं एंकर बुक में जिनको अलॉटमेंट मिला है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वहां पर एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्कीम है लार्ज एंड मिड कैप, उसने सबसे ज्यादा हिस्सा खरीदा है 4.6% का। अदरवाइज देखिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात नहीं करें, इवन दूसरे कंट्रीज जैसे अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का उसमें इन्वेस्टमेंट है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देख लिए, गोल्डमैन सैक्स हो गई, नुवामा है, इसके बहुत बड़े बड़े दोस्तों उसमें नाम शामिल हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आईपीओ की एंकर बुक को हम देखेंगे तो हमारा मेन फोकस रहता है दोस्तों म्यूचुअल फंड का, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का काम है अपने इन्वेस्टर के लिए रिटर्न को जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना। तो अगर म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन की अगर बात करें तो जहां टाटा कैपिटल में टोटल 18 म्यूचुअल फंड ने वहां पर सब्सक्राइब किया है, यानी 18 एएमसी ने सब्सक्राइब किया है डिफरेंट, आप देखें अगर अपनी डिफरेंट स्कीम्स के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए उस आंकड़े को अगर मैं आपको एक बताऊं वहां पर कि कितना परसेंट सब्सक्रिप्शन आया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी एंकर बुक में कि लगभग 35.55% यानी 36% के अप्रोक्सीमेटली टोटल एंकर बुक का सब्सक्रिप्शन टाटा कैपिटल में म्यूचुअल फंड्स ने किया है। जो कि मैंने आपको बोला था कि मुझे थोड़ा सा वीक लगा है। अब क्यों वीक लगा है? क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि ऐसा तो है नहीं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास पैसा नहीं है, तो वो चाहते तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे, ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते थे, ज़्यादा होल्डिंग ले सकते थे। 18 एएमसी अगर आज के टाइम में अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग 54 के आसपास रजिस्टर्ड एएमसी हैं जो काम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड का, उसमें से 18 एएमसी ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है। वहीं अगर आप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की भाई अगर एंकर बुक देखेंगे, अगर पूरा अगर 149 में से हम अगर म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पर अगेन म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर अगर आप टोटल देखें तो लगभग 48.9%, लगभग 49% हिस्सेदारी एंकर बुक में म्यूचुअल फंड ने खरीदी है। जिसमें से आप सोचिए कि आज के टाइम में 54 म्यूचुअल फंड है इंडिया में, जिसमें से लगभग अगर देखें तो 26 म्यूचुअल फंड एएमसी ने दोस्तों यहाँ पर एंकर बुक में सब्सक्रिप्शन किया है। यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए तो ये आंकड़ा भी 50%, यानी म्यूचुअल फंड के जितने भी प्लेयर हैं इंडिया में, जितनी भी एएमसी हैं, उसमें से लगभग 48% एएमसी इस शेयर को दोस्तों एंकर बुक में खरीदना चाहती हैं। क्यूआईबी का अलग कोटा है ही, तो आप समझ सकते हैं कुछ वहां पर भी आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 49% और 26 म्यूचुअल फंड की एएमसीज, जो कि अगेन एक बहुत ही फेबुलस दोस्तों आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा हिस्सेदारी
हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे तो इवन पूरे अगर आप देखेंगे एंकर बुक में तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के लिए, लगभग 4.6% शेयर खरीदे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, जिसकी वैल्यू है लगभग 160 करोड़ के आसपास की। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट है दोस्तों। तो आप समझ ही सकते हो कि जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी वहाँ पर जा रही है, यानी अगर आप देखें दोनों आईपीओ में, हालांकि दोनों आईपीओ में फंडामेंटली दोस्तों कोई उतनी बुराई नज़र नहीं आ रही है। एक दोनों बड़े बड़े अपने अपने सेक्टर में दोस्तों जाइंट कंपनी है, एक बड़ा नाम भी है दोनों के साथ। एक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कोरियन कंपनी है, ऑफर फॉर सेल है, वहीं टाटा के साथ तो टाटा ग्रुप का नाम ही है। तो आप समझ ही सकते हो, और उसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर आप इनके सब्सक्रिप्शन भी देखेंगे तो ये जो असर है दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड, ये एंकर बुक बात, और उसके साथ ऑब्वियसली अगर आप जीएमपी की बात करें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की जीएमपी भी बहुत जबरदस्त चल रही है। तो उसका असर भी सेम आपको सब्सक्रिप्शन फिगर में भी देखने को मिल रहा है। जहां टाटा कैपिटल का आज 2 दिन कंप्लीट हो गए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज दोस्तों 7 तारीख है, 5 बज चुके हैं, यानी आज का सब्सक्रिप्शन खत्म है। अब कल लास्ट डे है टाटा कैपिटल के लिए। तो अगर इनके ओवरऑल बात करें, टोटल इशू साइज 15,511 करोड़ के आसपास का है, जिसमें क्यूआईबी ने अभी तक 86% सब्सक्रिप्शन किया है, यानी क्यूआईबी कोटा भी फुल नहीं हुआ है। स्मॉल एचएनआई की तरफ से सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है, 1.05 टाइम्स है। बिग एचएनआई की तरफ से नहीं हुआ है, 0.61 है। और रिटेलर की अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ 68% ये इशू भरा है, यानी 2 दिन में। अब कल देखने वाली बात होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिटेलर्स जनरली देखें तो जीएमपी पर फोकस होते हैं, उनका रुझान वही होता है कि भाई वहां पर देख लो, थोड़ा बहुत बन जाए उससे काम चल जाएगा। तो ये देखना होगा कि कल ये रिटेलर कैटेगरी में फिल होता है कि नहीं। वैसे उम्मीद पूरी है, लेकिन अगर ओवरऑल अभी भी देखेंगे 2 दिन बाद टाटा कैपिटल का आईपीओ, अगर पूरे में ओवरऑल बात करूं तो सिर्फ 75% बढ़ा है। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा इश्यू साइज है, ये बात भी सही है, 15,000 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन अभी 75% ये फिल हो चुका है। उम्मीद पूरी है कि कल ओवर सब्सक्राइब ये हो ही जाएगा, लेकिन कितना होता है ये देखने वाली बात रहती है। तो लगभग अगर आप देखें रिटेल कैटेगरी तरफ से सब्सक्रिप्शन अभी 68% ही आया है, क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखें, अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, आज सिर्फ पहला दिन था, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो क्यूआईबी ने भी लगभग 50% के आसपास, 49% यहाँ पर सब्सक्राइब किया। स्मॉल एचएनआई ने यहाँ पर सबसे ज्यादा बिडिंग करी है, 2.83 टाइम्स स्मॉल एचएनआई की तरफ से, बिग एचएनआई की तरफ से 2.05 टाइम्स, और रिटेल की तरफ से भी देखें तो 82% भर चुका है ये आईपीओ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो पूरे चांसेस हैं कि कल ही, वैसे तो ये ओवर सब्सक्राइब हो गया है, और ओवरऑल आप बात करेंगे तो 1.05 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, यानी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ। अब कल से जो भी बिडिंग होगी वो सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन नंबर ही बढ़ाएंगे। तो ऑब्वियसली दोस्तों डिमांड भी अगर आप देखें दोनों आईपीओ में कंपेयर करें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा है दोस्तों। तो अब आप बताइए कि आप किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, दोनों में या फिर किसी एक में? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।